अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और खबर है सऊदी अरब के हवाले से और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि इसको पूरी दुनिया के अखबारों ने छापा है और वो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। खबर है सऊदी अरब के हवाले से और साबिक इमाम काबा के हवाले से। खबर यह है कि साबिक इमाम काबा जिनका नाम है शेख सालेह तालिब, उनको सऊदी अदालत ने 10 साल की कैद सुना दी है। अब ऐसा क्या उन्होंने जुर्म कर दिया कि उनको 10 साल की कैद सुना दी है। और मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर ये आ रहा है कि ये ऐसा जालिम बंदा है जिसने काबे के इमाम का रुतबा भी बुरुएकार नहीं रखा और ये अपनी सियासी मकासद के लिए ये कुछ कर दिया है और सारी की सारी जो इल्ज़ामात हैं या जिम्मेदारी है उसके ऊपर डाली जा रही है। ये क्या खबर है, क्यों उनको जेल में डाला, क्या उन्होंने कोई जुर्म किया या कोई सियासी वजूहात हैं, ये सारी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इस तरह की मज़ीद खबरें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बात करें खबर के हवाले से तो आपको बताता चलूँ कि 22 अगस्त को सऊदी अदालत ने काबे के साबिक इमाम और मुबल्लिग, तबलीग भी करते हैं ज़ाहिर है, शेख सालेह तालिब को 10 साल की कैद सुना दी। अब ये 10 साल की कैद जो सुनाई गई ये 2022 में सुनाई गई। उनको गिरफ्तार बगैर वजह बताए 2018 में किया गया जो कि सरासर गलत चीज़ है। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर बगैर वजह बताए पुलिस किसी को उठा सकती है और 4 साल उसको कैद में रखे और फिर 4 साल बाद उसको सज़ा भी हो जाए, जबकि वजह ही नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ अखबारों ने इसको छापा, इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि वो सऊदी अरब की मुख्तलिफ अदालतों में जज की हैसियत से भी काम करते रह चुके हैं और जिनमें रियाद की हंगामी अदालत और मक्का की हाई कोर्ट भी शामिल है। एक जज जो कानून को भी समझता है, मजहबी स्कॉलर जो कि शरीयत को भी समझता है, क्या वो ऐसा कोई गलत काम करेगा, और खाना काबा का जो इमाम भी रह चुका है। तो आप सोचें कि वो क्या वाकई कोई ऐसा काम कर सकता है कि जिसको 10 साल की कैद सज़ा हो सकती है। अब गिरफ्तारी की वजूहात क्या हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आएगी क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है या कोई सियासी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो इस जुल्म का निशाना बन रहे हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इंसानी हकूक़ के ग्रुप और सऊदी मुखालिफ मुख्तलिफ ज़राए इनकी सज़ा को उस खुतबे से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने बुराई को मुस्तरद करने के अहमियत के बारे में दिया। मतलब ऐसा क्या उन्होंने बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत के ऊपर जो खुतबा दिया उसमें कह दिया कि उनको 10 साल की कैद हो गई और 4 साल वो बेगुनाह वैसे ही उनको अंदर रखा। तो ये आगे जो मैं वजूहात बताने लगा हूँ ना, वो उससे आपको समझ आएगी कि क्या वजूहात थी। और इसी वक्त जब उनको मतलब सज़ा हुई, उसी वक्त एक सऊदी कारकुन ने अल जज़ीरा को बताया। अब अल जज़ीरा क्या है? अल जज़ीरा एक कतर का चैनल है और सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो उनके ताल्लुकात ख़राब हैं दोनों ममालिक के, उनके अंदर जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो यही चैनल बना है। क्योंकि सऊदी अरब कतर को ये कहता था कि तुम लोग ये क्या चैनल बना लिया जो कि अरब के ममालिक और इनकी यहाँ हमारी जो किंगशिप है इसी के खिलाफ बोलता है। तो उन्होंने कहा कि आप इस चैनल को बंद करो, ये गलत काम कर रहा है। तो कतर ने कहा मैं तो नहीं बंद करूंगा और यही वजह है कि 2015 से अभी तक इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं। अब उस चैनल की बात या रिपोर्ट आपको बताने लगा हूँ कि जब उनको सज़ा हुई तो सऊदी एक कारकुन है जिसने अल जज़ीरा को बताया कि इनके मुल्क मतलब सऊदी अरब के मुल्क के हुकाम उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर हुकूमत और मकबूलियत के हामिल अफराद पर सवाल उठा सकते हैं। मतलब वो तमाम लोग जिनकी पब्लिक फॉलोइंग है, मजहबी स्कॉलर हैं, जिनके पीछे अवाम चलती है, वो उनको पहले ही हुकूमत जो है निशाना बना रही है कि अगर मुस्तकबिल में अगर वो हुकूमत के बारे में, हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बारे में ऐसी बात कर सकते हैं जिससे हमें कोई खतरा हो सकता है, तो वो उनको उठाकर जेलों में फेंक रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? वो मुल्क जिसको पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो फॉलो करती है, उसके अंदर इंसाफ ये मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा क्या हो रहा है। अब अल जज़ीरा की बता रहा हूँ आगे खबर के। अल जज़ीरा के मुताबिक गिरफ्तारी से कबल इमाम साहब ने जाबिर और मुतलक अल अनान हुक्मरानों के खिलाफ भी खुतबा दिया। अब साथ साथ ये भी है कि उन्होंने सऊदी खानदान का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया तो ये हाल है, अगर नाम ले लेते तो फिर तो फांसी हो जाती। कि हुक्मरान जो कि ज़ालिम हैं उनके बारे में उन्होंने खुतबा दिया और ज़ाहिर है फिर उनको खुड़क गई कि ये तो हमारा बारे में बात हो रही है। और सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं उन्होंने फिर पक्का पक्का काम कर दिया कि बंदा बातें गलत कर रहा है, इसको उठाने वाली बात करो। ये वही है जो पाकिस्तान में होता है कि अगर स्टेट के जो इदारे उनके खिलाफ आप बात करते हैं तो आ जाते हैं काले डाले, फेंकते हैं अंदर और गायब कर देते हैं। यही कुछ वहाँ पर भी हो रहा है। MBS की जानिब से की जाने वाली समाजी तब्दीलियाँ, ये असल वजह है इनको उठाने की। ये आपने समझनी है कि समाजी जो तब्दीलियाँ MBS की जानिब से की जा रही हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया पर तनकीद होती थी।
अब जो इमाम साहब थे उन्होंने भी इसको कह दिया कि ये ठीक तनकीद है। तो इस तनकीद का जो है वो ये कहना कि ये सही है, तो इसकी वजह से उनको उठा लिया। अब समाजी तब्दीलियाँ क्या हैं ये आपने समझनी है। आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सऊदी अरब के अंदर वेस्टर्न कल्चर इम्पोज कर रहा है, वहाँ पर ऐसे शहर डेवलप कर रहा है कि जहाँ पर जो है कोई शरीयत का निफाज नहीं होगा, लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए आएंगे, जैसे कि दुबई और अरब ये यूएई वगैरह में आते हैं। तो वो कह रहा है कि सिर्फ जो पेट्रोल से हम पैसा कमाते हैं ये काफ़ी नहीं है, बाकी चीज़ों से भी कमाओ। तो दुनिया के बड़े जो सिनेमे हैं वो वहाँ पर बन रहे हैं, रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, आप देखें कि रेसलिंग हो रही है दुनिया में, वहाँ पर गोरे आ रहे हैं रेसलिंग देखने के लिए। सो ये इंडिया की वहाँ पर फिल्में जो हैं वो शूट हो रही हैं, अवार्ड्स हो रहे हैं, डांसें हो रही हैं, ये कुछ हो रहा है। और इस तरीके के अगर मजहबी स्कॉलर उनके बारे में तनकीद या बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो क्या तनकीद करना भी कोई जुर्म है जिसकी वजह से 10 साल कैद हो जाए? हमारे पाकिस्तान में क्या ऐसा होता है? तो ये वहाँ पर हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता चंद बरसों से मुल्क में मुतअद्दिद इस्लामी उलमा को एक इंतहाई क़दामत पसंद मजहबी सोच रखने की वजह से गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये बात सिर्फ शेख सालेह तालिब तक महदूद नहीं है, बल्कि बाकी उलमा जो है उनको भी उठाया जा रहा है जो भी ऐसी बात करता है। और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कहता है मेरी जो लिबरल सोच है ना कि मैं मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना चाहता हूँ और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, ये मौलवी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। वो मुल्क को लिबरल जो कल्चर है उसकी तरफ नहीं लेकर जाने दे रहे, इस वजह से इनको उठाओ और जेलों में डालो और ठिकाने लगाओ। तो ये हालात हैं वहाँ के सऊदी अरब के। और इस बंदे ने इतना जुल्म किया कि खाना काबा का जो इमाम था उसके रुतबे को भी बरूए हातर नहीं लाया और उठाकर जेल में फेंक दिया और 10 साल कैद सुना दिया। और एक ऐसा बंदा जो इमाम काबा रह चुका है उसको इबरत का निशान बना रहा है। तो ये हालत है वहाँ की जिसको पूरी उम्मत मुसलमान फॉलो करती है। तो ये खबर थी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अभी तक इतना ही। मैं हूं हसनैन अब्बासी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।